आज हम श्री कृष्ण के उस गूढ़ संदेश की चर्चा करेंगे जिसमें वे हमें अपनी दया और विश्वास को विवेक से जोड़ने की सलाह देते हैं। जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बार बार हमारे पास अपनी नई नई कहानियां लेकर आते हैं। वे हमारी उदारता का लाभ उठाना चाहते हैं, न कि हमारा भला। ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें चेताते हैं कि केवल दया और विश्वास ही पर्याप्त नहीं। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बार हमारे पास एक नई कहानी लेकर आते हैं। कभी वे मजबूरी दिखाते हैं, कभी सहानुभूति मांगते हैं, तो कभी दोस्ती का हवाला देते हैं। उनका असली उद्देश्य केवल हमारी ऊर्जा और संसाधन प्राप्त करना होता है। वे हमारे विश्वास की सीमाओं को बार बार परखते हैं और हमारी करुणा को कमजोरी समझ बैठते हैं। ऐसे में हमें समझना। कृष्ण कहते हैं, विश्वास एक आशीर्वाद है, पर जब विवेक न हो तो वही शाप बन जाता है। इसका अर्थ है कि हमें discernment यानी विवेक की आवश्यकता है। हमें यह पहचानना आना चाहिए कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। मीठे शब्दों में भी कभी कभी सबसे कड़वा धोखा छिपा होता है। इसलिए हमें अपने विश्वास को विवेक के साथ जोड़ना चाहिए ताकि हम सही लोगों को ही अपनी ऊर्जा और मत। लोग जानते हैं कि हमारे पास साधन है, इसलिए वे हमारी भावनाओं पर खेलते हैं। वे चाहते हैं कि हम सोचें कि मदद करना हमारा धर्म है, लेकिन सच्चा धर्म तभी है जब मदद सही दिशा में दी जाए। इस समय हमें सीमा तय करने की शिक्षा दे रहा है। समझना होगा कि हर किसी की जिम्मेदारी उठाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनकी चाल को पहचानना जरूरी है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारा उद्देश्य लोगों की जिम्मेदारी उठाना नहीं है। हमें उनकी तकलीफ नहीं, बल्कि उनकी चाल पहचाननी है, जो बार बार हमारे भरोसे का दुरुपयोग करते हैं। वे सीखने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों की सहायता अब ईश्वर पर छोड़ देना ही बेहतर है। ये समझना जरूरी है कि हर किसी की मदद करना हमेशा सही नहीं होता। एक बार ना कहना सबसे पवित्र उत्तर होता है। ईश्वर भी वही मदद भेजते हैं जहां सच्ची नियत होती है। हमारा दान तभी पुण्य है जब वह विवेकपूर्ण हो। अब हमें वही बुद्धि दी जा रही है जिससे हम समझ सके कि कब और कहाँ मदद करनी चाहिए। ये सीखना जरूरी है कि ना कहना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। कुछ लोग हमें दोषी महसूस कराते हैं कि हमने उनकी मदद नहीं की, लेकिन वही लोग सबसे पहले हमारा फायदा उठाते हैं। अब उनका गिल्ट ट्रैप हमारे लिए बेसर है, क्योंकि हमारी आत्मा अब सच्चाई को पहचान रही है। हमें समझना होगा कि जो लोग हमें बार बार गिल्ट में डालते हैं वे हमारे सच्चे हितैषी नहीं हैं। हमें ऊर्जा की चोरी को समझना होगा। यह केवल धन की बात नहीं है, बल्कि विश्वास और मानसिक शांति की भी बात है। ऐसे लोग जितना लेते हैं उतना खाली छोड़ जाते हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि हम बार बार वही गलती दोहराए। हमें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है और समझदारी से मदद करनी है। जो लोग सच्चे हैं उन्हें हमारे ना कहने से कोई आपत्ति नहीं होगी। वे जानते हैं कि प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं होता, लेकिन जो स्वार्थी हैं वे हमारे निर्णय से नाराज होंगे। यही संकेत है कि हम सही दिशा में हैं। हमें अपने निर्णय पर अड़िग रहना चाहिए और सच्चे लोगों को पहचानना चाहिए। अब हमें अपनी उदारता को एक पवित्र सीमा में रखना है। ईश्वर नहीं चाहते कि हमारा हृदय कठोर हो, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते कि हम ठगे जाए। यह सीखने का अवसर है कि कहाँ देना है
और कहाँ रुकना है, यह आत्मसम्मान की शिक्षा है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जो लोग हमें बार बार भावनात्मक रूप से मनाते हैं, वे हमारे असुरक्षा बिंदुओं को पहचानते हैं। वे जानते हैं कहाँ बोलना है ताकि हम झुक जाए, लेकिन अब हमारी चेतना ऊंची हो चुकी है। अब हम उनकी रणनीति को देख पा रहे हैं और अपने निर्णय पर दृढ़ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दान वही करो जहां उसका फल धर्म में लगे, न कि छल में। हमारी ऊर्जा अब एक पवित्र संपत्ति है। ईश्वर चाहते हैं कि हम उसका उपयोग विवेकपूर्वक करें। हर मदद अब हमारे मार्गदर्शन से निकले, न कि केवल दया के आवेग से। अब जब हम सीमाएं तय करेंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। वे कहेंगे कि हम बदल गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, लेकिन वास्तव में हम अब आत्मसम्मान में जी रहे हैं। यही परिपक्वता की निशानी है। हमें अपने निर्णय पर गर्व होना चाहिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। जो लोग सच्चे हैं, वे हमारे निर्णय का आदर करेंगे। वे समझेंगे कि हमारे पास देने को केवल पैसा नहीं, बल्कि ऊर्जा और प्रेम भी है, और यह सब अनमोल है जिसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब केवल वही लोग हमारे पास रहेंगे जो सच्चे हैं। अब हमारा हृदय ईश्वर के निर्देशन में है। वे हमें स्पष्ट दिखा रहे हैं कि कौन सहयोगी है और कौन शोषक जो हमारा फायदा उठा रहे थे। वे अब धीरे धीरे दूर होंगे, और जो हमारे सच्चे हैं वे हमारे साथ रहेंगे। ये समय है अपने जीवन में सच्चे संबंधों को पहचानने का। ईश्वर हमें सिखा रहे हैं कि करुणा और मूर्खता में अंतर होता है। मदद करना तब सही है जब दूसरा व्यक्ति बदलने को तैयार हो, लेकिन जो केवल लेने की आदत में है वह हमें भी थका देगा। इसलिए अब हमें समझदारी से कदम उठाना है और अपनी करुणा को सुरक्षित रखना है। अब हमारा विश्वास केवल पात्र लोगों को ही दिया जाए। हर संबंध में संतुलन आवश्यक है। अगर कोई सिर्फ मांगता है और देता नहीं, तो वह संतुलन नहीं है। अब हमें यह रेखा खींचनी है और अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना है। अब वे लोग जो हमारे भरोसे को खेल बना चुके थे, खुद उस जाल में फंसने वाले हैं। ब्रह्मांड हमेशा संतुलन लाता है जो लेते रहे। उन्हें अब देने का समय आएगा और हम उस दृश्य के साक्षी बनेंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है कि हर कर्म का फल मिलता है। अब हम गिल्ट में नहीं, बल्कि क्लैरिटी में रहेंगे। अगर किसी को हमारे ना से समस्या है, तो वह हमारे प्रेम के योग्य नहीं। ईश्वर हमें सिखा रहे हैं कि स्वयं को प्राथमिकता देना भी सेवा का ही रूप है। हमारा संतुलन ही हमारा सबसे बड़ा योगदान है। जो लोग बार बार हमारे मन को मोड़ते थे, अब उनकी शक्ति खत्म हो रही है। हमारी आत्मा अब उन्हें पहचान चुकी है। हमारे नाम में अब दिव्यता है, और वही ना हमारी मुक्ति का द्वार है। ये समय है अपनी आत्मा की आवाज सुनने का। अब हमें केवल वही मदद देनी है जहां ईश्वर हमें संकेत दे। प्रेरणा अगर भीतर से आए तो देना, दबाव से नहीं। ईश्वर हमें सही समय और व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। अब हमारा देना आशीर्वाद बनेगा, बोझ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं,
असली बुद्धिमत्ता वही है जो प्रेम और सीमाओं दोनों को साथ रखे। अब हम उसी मार्ग पर हैं। हमारी करुणा अब सुरक्षित है, हमारा हृदय संरक्षित है। ईश्वर स्वयं हमारे धन और विश्वास की रक्षा कर रहे हैं। सीमा का महत्व समझना जरूरी है। जब हम अपनी सीमाएं तय करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान और ऊर्जा की रक्षा करते हैं। यह हमें न केवल दूसरों से बल्कि स्वयं से भी जोड़ता है। सीमाएं हमें संतुलित और सुरक्षित बनाती हैं। हमारी ऊर्जा अब एक पवित्र संपत्ति है। हमें उसका उपयोग विवेकपूर्वक करना चाहिए। हर मदद अब हमारे मार्गदर्शन से निकले, न कि केवल दया के आवेग से। यह समय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का। सीमा और प्रेम का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब हम प्रेम के साथ सीमाएं रखते हैं तो हम अपने संबंधों को स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं। यह संतुलन ही हमें सच्ची खुशी और शांति देता है। अब हमारे जीवन में केवल वही लोग रहेंगे जो सच्चे हैं। वे हमारे निर्णय का आदर करेंगे और हमारे प्रेम और ऊर्जा का सम्मान करेंगे। ऐसे संबंध ही हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे धन और विश्वास की रक्षा कर रहे हैं। जब हम विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ होते हैं। हमें अपने हृदय को सुरक्षित रखना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। सीमा तय करना एक कला है। यह हमें न केवल दूसरों से बल्कि स्वयं से भी जोड़ता है। जब हम अपनी सीमाएं स्पष्ट करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान और ऊर्जा की रक्षा कर सकते हैं। हर संबंध में संतुलन जरूरी है। अगर कोई केवल मांगता है और देता नहीं तो वह संतुलन नहीं है। हमें अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। सीमा और आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हम अपनी सीमाएं तय करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। यह हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। मदद का सही अर्थ है सही व्यक्ति को सही समय पर सहायता देना। जब हम विवेक के साथ मदद करते हैं तो वह सच्चा पुण्य बनता है। हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। ईश्वर हमें हमेशा सही दिशा दिखाते हैं। जब हम अपने हृदय की आवाज सुनते हैं तो ईश्वर हमें सही समय और व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। हमें अपने निर्णय में ईश्वर का मार्गदर्शन स्वीकार करना चाहिए। सीमा और प्रेम का संगम ही सच्चा संतुलन है। जब हम प्रेम के साथ सीमाएं रखते हैं तो हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। यह हमें सच्ची शांति और संतुष्टि देता है। सच्चे संबंध ही हमारे जीवन की असली शक्ति है। वे हमारे निर्णय का आदर करते हैं और हमारे प्रेम और ऊर्जा का सम्मान करते हैं। ऐसे संबंध ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सीमा हमें सुरक्षा देती है। जब हम अपनी सीमाएं तय करते हैं तो हम अपने हृदय और ऊर्जा की रक्षा कर सकते हैं। यह हमें न केवल सुरक्षित बल्कि
आत्मनिर्भर भी बनाता है। हमारा संतुलन ही हमारा सबसे बड़ा योगदान है। जब हम संतुलित रहते हैं तो हम दूसरों की सही तरीके से मदद कर सकते हैं। यह सेवा का ही रूप है, जिसमें स्वयं को प्राथमिकता देना भी शामिल है। सीमा तय करना आत्मज्ञान का प्रतीक है। जब हम अपनी सीमाएं पहचानते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को समझ पाते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाता है। सच्ची मदद वही है जो सही व्यक्ति को सही समय पर दी जाए। जब हम विवेक के साथ मदद करते हैं तो वह सच्चा पुण्य बनती है। हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। सीमा और प्रेम का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब हम प्रेम के साथ सीमाएं रखते हैं तो हम अपने संबंधों को स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं। यह संतुलन ही हमें सच्ची खुशी और शांति देता है। अब हमारे जीवन में केवल वही लोग रहेंगे जो सच्चे हैं। वे हमारे निर्णय का आदर करेंगे और हमारे प्रेम और ऊर्जा का सम्मान करेंगे। ऐसे संबंध ही हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे धन और विश्वास की रक्षा कर रहे हैं। जब हम विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ होते हैं। हमें अपने हृदय को सुरक्षित रखना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। सीमा तय करना एक कला है। यह हमें न केवल दूसरों से बल्कि स्वयं से भी जोड़ता है। जब हम अपनी सीमाएं स्पष्ट करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान और ऊर्जा की रक्षा कर सकते हैं। हर संबंध में संतुलन जरूरी है। अगर कोई केवल मांगता है और देता नहीं तो वह संतुलन नहीं है। हमें अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। सीमा और आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हम अपनी सीमाएं तय करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। यह हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हमें अपनी दया, प्रेम और विश्वास को विवेक के साथ जोड़ना चाहिए। सीमाएं तय करना, आत्मसम्मान की रक्षा करना और सही दिशा में मदद करना ही सच्चा धर्म है। जब हम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाते हैं तो हमारा हृदय सुरक्षित रहता है और हम सच्चे प्रेम और संतुलन के साथ आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण।